नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की न्यूज अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या खबरें थी, कौन सी ऐसी खबरें थी जो कि आज मीडिया में छाई रही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहली खबर जो सुबह उठते ही हमें मिली वो थी कि दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 6 में एक अमेजोन के स्टोर में आग लग गई और जिसकी वजह से 2 लोग झुलस गए। एक बुरी खबर हमें सुबह सुबह सुनने को मिली थी। और दूसरी खबर की अगर बात करें तो एक डिसीजन दिल्ली सरकार ने लिया था, क्योंकि काफी दिनों से एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ था एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी देने के को लेकर। और एमसीडी कह रही थी कि उनके पास पैसा नहीं है, दिल्ली सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है, जिसकी वजह से वो अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। परंतु दिल्ली सरकार का कहना था कि जो भी हम पैसा देते हैं एमसीडी को वो अधिकारी खा जाते हैं और नीचे तक पैसा नहीं पहुंचता है, तो घोटाले करती है एमसीडी, जिसकी वजह से उनके पास पैसे नहीं होते हैं। दिल्ली सरकार लगातार उनको पैसे देती रही है। परंतु कल एक डिसीजन लिया गया, काफी दिनों से प्रदर्शन चल रहे थे, उसके बाद कल एक डिसीजन लिया गया सरकार की तरफ से कि वो अपनी योजनाओं से काटकर 938 करोड़ जो है वो एमसीडी को देगी ताकि वो अपने कर्मचारियों को पैसा दे। परंतु आज सुबह फिर से दिल्ली में एमसीडी कर्मचारी फिर से प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि जो इल्जाम लगाए थे दिल्ली सरकार ने उनको लेकर उन्होंने आज फिर से प्रदर्शन किया। तो ये दूसरी खबर थी। तीसरी एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर थी कि आज सरकार और किसानों के बीच नवे दौर की एक बातचीत हुई, एक मीटिंग हुई, क्योंकि 8 दौर की बातचीत पहले हो चुकी थी। और आज की जो बातचीत थी वो बहुत अहम मानी जा रही थी, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सरकार को फटकार लगाई थी, एक कमेटी भी गठित की थी। परंतु आज जो बातचीत हुई उसमें भी कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं, उसमें भी वही सब चलता रहा, तारीख पे तारीख आई, क्योंकि पहले 8 मीटिंग्स हो चुकी थी, 9वीं आज थी। उसके बाद अब 19 तारीख को फिर से किसान और सरकार की बातचीत होगी। हालांकि किसानों का कहना है कि किसी तरह का कोई हल निकालने की सरकार कोशिश नहीं कर रही है, सिर्फ वो टाइम वेस्ट कर रही है, अपना भी और हमारा भी। तो एक मीटिंग और रखी है 19 तारीख को, जिसमें कि किसान और सरकार फिर से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि किसान अब तीनों बिलों को रद्द करवाने पे अड़े हैं और सरकार अमेंडमेंट के साथ आना चाहती है, परंतु किसान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो तीसरी खबर ये थी और अहम खबर थी, परंतु उसमें भी कुछ निकलकर नहीं आया। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आज एक प्रदर्शन किया, कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन किया, राजभवन को घेरने की कोशिश की, परंतु उनको वहां पर रोका गया, पुलिस के साथ हाथापाई हुई। उसके बाद कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन जंतर मंतर में किया, परंतु इस हाथापाई में कांग्रेस नेत्री अलका लांबा को कुछ चोटें आ गई हैं। तो ये एक खबर थी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। और अगली खबर की अगर बात करें तो कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ने पूरे देश को डरा के रखा हुआ है, और इसी कड़ी में एक अच्छी खबर सुनने को आज आई, क्योंकि काफी टाइम से गाजीपुर की जो मुर्गा मार्केट है उसको बंद किया गया था, परंतु वो 1000 सैंपल लेने के बाद जब उनकी सैंपलिंग की गई, जब उनके नमूने लिए गए और टेस्ट किए गए, तो उसके बाद वो नेगेटिव आए हैं, उसमें बर्ड फ्लू के कोई सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं, जिसकी वजह से फिर से गाजीपुर मंडी को ओपन कर दिया गया आज। तो एक राहत की खबर है कि बर्ड फ्लू का अभी तक दिल्ली में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, और फिर से जो चिकन का या मीट शॉप को बंद किया गया था एमसीडी द्वारा, उनको दोबारा से अब शुरू कर दिया गया है। तो यही थी दिल्ली की आज की हेडलाइंस, और आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।